नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सेक्टर की जिनमें अभी पीछे कुछ दिनों में कुछ एक रिसेंट टाइम में तेज़ी देखी गई है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताता हूं कि फार्मा सेक्टर सबसे टॉप पर रहा है। अपने कई जो फार्मा कंपनीज़ थी उन्होंने अपने एक नए ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक करने की कोशिश की है, जिसमें से सबसे टॉप पर मैं समझता हूं कि डॉक्टर रेड्डीज़ है, और जिसमें अभी थोड़ा सा बिल्कुल एक अपने जो अपर बैंड का जो इसका एक्सट्रीमली अपर जो लेवल है उसमें एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। वैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक फार्मा सेक्टर है उसमें डॉक्टर रेड्डीज़ ने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाई है। बैंकिंग सेक्टर है जिसमें एसबीआई ने, इंडसइंड बैंक ने, इन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। उस दिन जिस दिन एक ब्रेकआउट आया था तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली कुछ ऐसे वीडियोस बनाता हूँ ख़ास तौर से वीकेंड पर, कि जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो टेक्निकली चार्ट्स बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें से ही एक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है, और उसमें बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक्स के शेयर हैं, और उसमें एक शेयर है बंधन बैंक का, जिसने हाल ही में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया, अच्छा मूव दिखाया है, अच्छे वॉल्यूम्स दिखाए हैं। तो उसे लेकर अब हम बात करते हैं। आइए मैं सबसे पहले बात करता हूँ फ्राइडे के सेशन की। फ्राइडे को इस तरीके का सेशन था, मार्केट जो है वो 255 के अराउंड ओपन हुआ था, और उसके बाद से इसमें एक जंप आनी शुरू हो गई थी जो 285 तक इसे ले गई। तो ये बहुत एक अच्छा मूव था। सिंगल डे में इतना बड़ा मूव ऊपर की साइड में बंधन बैंक में एक अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट के अब बहुत अच्छे मौके हैं। दूसरी चीज़ कि इसने टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत अच्छे एक लेवल को ब्रेक किया है। आइए मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम जैसे से बढ़ाता हूँ, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि मार्केट अपने एक नीचे से ऊपर तक कैसे कैसे गया है। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 1 घंटे का करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें ये एक लो लगा था 200 रुपये के आसपास का, उसके बाद से इसने कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बना के चला है, जिसमें जो इसका लो लगता रहा था वो ऊपर के तरफ लगता रहा था। ये लो लगा, ये हायर लोज लग रहे हैं कंटिन्यूसली, और ये जो है ये हायर हाइज लग रहे हैं। तो आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये पैरेलल लाइन में एक ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। और दूसरी चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा ब्रेकआउट इसने कहाँ पर दिया है। ये 1 घंटे का चार्ट था, आपको थोड़ी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अब ट्रेंड में किस पैटर्न को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। जब ये नीचे आया इसे एक सपोर्ट मिला है, और मार्केट ने एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से जंप दिखाई है। ठीक है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे था। आइए टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इसका वो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था वो ये था। यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से एक ऊपर में एक स्पाइक दिखाया था, पर मार्केट उसके बाद नीचे आ गया था, और बहुत टाइम तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसने इसके ऊपर अपनी यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई है और सस्टेन किया है अपने आप को इसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल है कि ये अपने इस रिसेंट टाइम के हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। इस बॉक्स के अगर आप अंदर देखेंगे तो ये इसमें ट्रेड करता रहा था, और अब इसने इसके ऊपर जंप दिखाई है। इस रेंज को इसने ब्रेक किया है, तो ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। और मैं आपको बताता हूँ इसमें चांसेस कहाँ तक हैं ऊपर जाने में। ऊपर जाने के देखिए कोई न्यूज़ आएगी या क्या आएगा, वही चीज़ें अब इसमें एक थोड़ा सा एक हर्डल क्रिएट करेंगी। अदरवाइज़ ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें। आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छे लेवल्स हमें मिल सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ये 283 पर चल रहा है। आने वाले थोड़े लंबे टाइम में मैं समझता हूँ कि 400 तक का लेवल इसमें जो एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल अब नज़र आ रहा है वो 400 से 425 के बीच में आ रहा है इस रेंज में। देखिए यहाँ तक अगर ये आता है मतलब बहुत इजी होगा। यहाँ का हम इसका एक रेजिस्टेंस लेवल मान रहे हैं, और लोअर लेवल पे रेजिस्टेंस ये मान रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी पॉजिटिवली मार्केट रिएक्ट करता रहता है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट करता रहता है तो बंधन बैंक जो है आज की डेट में 300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 300 से भी नीचे ही कर रहा है। तो 50% के अराउंड का जंप हम इसमें देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। ये मैं टाइम हॉरिजन आपको बता रहा हूँ कि
करीब करीब 1 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर का टाइम पीरियड है। पर अगर इतने टाइम में अगर 50% का रिटर्न आपको किसी एक पर्टिकुलर चार्ट को देख के अगर मिल रहा है तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कहलाई जाएगी। क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप लेके बात करें, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कहीं प्लॉट लेके आप इन्वेस्ट करें, या फिर किसी एक ब्लाइंडली आप किसी बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पर आपको इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते। आपको थोड़ा सा ये करना होता है कि आपको स्टॉक्स को रिफाइन करके, इतने सारे स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक ऐसा है कि जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम उन शेयर्स को ढूंढते हैं कि कहाँ पर आज हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डेली या वीकली या मंथली ऐसे स्टॉक्स हमें मिलते रहते हैं जो अपनी एक स्ट्रेंथ को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब अगर निफ्टी थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो बंधन बैंक या तो थोड़ा साइडवेज ट्रेड करेगा या फिर ऊपर में ट्रेड करेगा। क्यों? रीज़न कि ये ऊपर में अब ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये बहुत एक मेजर चीज़ होती है, मतलब मेजर टूल है हमारे पास, जिसको बेस मान के, टेक्निकल टूल को, कि हम उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर रिस्क बहुत कम हो और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए सब कुछ हमारे अगेंस्ट जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ 283 पर अगर आपने परचेज करा है तो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि 200 रुपए पर इसका आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ये 40% का एक, मैं वो तो देख रहा हूँ कि 40% इसमें यहाँ पर ये जो लेवल है ये ब्रेक करना, अगर ये ब्रेक करता है तो ही आप मार्केट से एग्जिट करें, अदरवाइज़ आप ना करें। क्योंकि चांसेस ये हैं कि ये अब ये 200 का लेवल भी नहीं टच करेगा और इसके ऊपर ही ऊपर या तो यहाँ कंसोलिडेट करके और एक जंप आएगी इसमें, पर 400 तक का लेवल मुझे नज़र आ रहा है जो इसे आपके पैसे को, मतलब 400 पर तो डबल करेगा, 300 पर ये आपकी इन्वेस्टमेंट को 1.5 टाइम्स कर देगा। आज अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये से आपका ट्रेडिंग बैलेंस है तो कुछ टाइम बाद वो 15,000 हो जाएगा। रीज़न बीइंग के बंधन बैंक हैज़ ब्रेक द टेक्निकल लेवल्स ऑफ दिस पॉइंट, मतलब ये जो इसका एक लेवल था इसने इसे ब्रेक किया है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है बंधन बैंक में इन्वेस्ट करने का। बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। टाइम होराइजन मैंने आपको बताया और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है ये मैंने आपको बताया। डेली चार्ट का ये अभी आपके चार्ट स्क्रीन पर ये आप देख रहे हैं डेली चार्ट को। और बंधन बैंक में बहुत पहले एक निगेटिव न्यूज़ भी रही थी, वो निगेटिव न्यूज़ वो हमारे लिए पॉजिटिवली इस तरीके से रिएक्ट होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में हमारे पास, मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ का कुछ दिन चल रहा है मार्च का, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है बंधन बैंक में। उसमें मुझे पता नहीं, इसमें पिछले कुछ दिनों में शायद लास्ट ईयर की बात है या अभी हाल फिलहाल की कुछ टाइम की, कि इसमें डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया था। बंधन बैंक एक निगेटिव न्यूज़ में रहता था तो कंटिन्यूसली इसमें एक डाउन ट्रेंड हम देख रहे थे, पर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं थी इसमें। अब इसमें बैंकिंग सेक्टर की वजह से या इसके अपनी स्ट्रेंथ की वजह से एक पॉजिटिव न्यूज़ आनी शुरू हो रही है और इसने एक ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लेना शुरू किया है। तो ये इसे अगर ये ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो वो निगेटिव न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव इस तरीके से बनेगी कि आपके पास जो ये गैप है ये आपके रिटर्न को 283 इसे ये अगर 400 के ऊपर जाता है तो 1.5 टाइम्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बन रहा है। अगर ये यहीं पर आपको मिलता तो आपका जो इसे फिर रेजिस्टेंस बहुत पास में मिल रहा होता और आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो भी काफ़ी ऊपर होता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि गैप हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। हमें वेट करना होता है सिर्फ नीचे के लेवल में, वो ऊपर की साइड ब्रेकआउट कब देगा। तो ये था मेरा वीडियो बंधन बैंक पे आज का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। इस तरीके के स्टॉक्स का अपडेट मैं वीकली, मेरा कोशिश होती है कि हर हफ्ते मैं 2-3 ऐसे स्टॉक को मैं चूज़ करूं जो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन पे मैं एक वीडियो बना के अपलोड करता हूं। और अगर आपको कुछ मुझे सुझाव देना हो, कुछ रिकमेंडेशन देनी हो, कुछ फीडबैक देना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।